आज हम यहाँ पे बैठे हैं पल्स हॉस्पिटल में, जो हमारे डॉक्टर साहब भूविंदर साहब के पास हम बैठे हैं, जो डायरेक्टर पल्स हैं। और हम इस रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जो आज इवेंट हो रहा है उस रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आदाब सर, कैसे हैं आप? आदाब सर। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा कि आप इस कैंप को कवर करने के लिए आए, क्योंकि आप वो मीडिया हो जिसके थ्रू हर एक इंफॉर्मेशन हर जरूरतमंद तक पहुंचती है। बेसिकली जो आज का ये कैंप है ये बैक पेन और स्पाइन को लेकर केंद्रित है। इसमें आज के दिन में स्पाइन के रिलेटेड, बैक के रिलेटेड हर एक चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल का जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर सिटिंग जॉब्स। और बेसिकली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर्स में डील करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम जो थीम था कि अगर आप बैक पेन, हैवी नेक, numbness in feet, hands, unable to walk, early morning back pain, distance, upper lower back pain, shoulder pain, tingling या ऐसे कोई भी वीकनेस, sciatica जैसी कोई भी आपको कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप डॉक्टर फरीद मलिक जो कि इस कैंप को अंजाम दे रहे हैं उनके साथ मिल सकते हैं और अपनी फ्री स्पाइन स्क्रीनिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये सारी रिलेटेड जो चीजें हैं स्पाइन से हैं। तो अगर स्पाइन की बात करें तो हमारे यहाँ पल्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पहले भी हो चुकी है, जो कि ओनली 1 सेंटीमीटर कट पे हमारे डॉक्टर्स इसको अंजाम देते हैं। और डॉक्टर फरीद मलिक जो है ये स्पाइन के स्पेशलिस्ट है। अब जो ये बेसिक स्पाइन सर्जरीज या एडवांस स्पाइन सर्जरीज के लिए हमें आउटसाइड द J&K जाना पड़ता था, तो मैं ये सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हर एक एंडोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेशलाइज्ड सर्जन्स आर अवेलेबल एट पल्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। तो आप आए, उसमें अपना लाभ उठाएं। और जो डॉक्टर की स्पेशलिटीज है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे जम्मू में सारे एबल डॉक्टर हैं, पर कुछ डॉक्टर्स ने एडवांस चीजों पे काफी महारत हासिल की है। और इसमें हम हर जो पल्स की तरफ से हम डिस्काउंट पे लैब सर्विसेज और जो रेडियोलॉजी सर्विसेज पे हम काफी ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कि आम जनमानस तक इसका फायदा पहुंच सके। ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पाइन में मैंने ट्रेनिंग की और मैं पिछले 10 साल से 12 साल से स्पाइन में स्पाइन के रिलेटेड जो है एयर मेडिसिन वो मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो बेसिकली स्पाइन में जो मोस्टली में जो सबों को जो पेन है, या तो गर्दन में दर्द होती है या कमर में दर्द होती है। 2 ही जगह है जहाँ दर्द ज़्यादा होती है। और मैं ये लोगों को ये पहले से बताना चाहता हूँ कि ये कोई बीमारी होती ही नहीं है। असल में बीमारी हो गई जैसे किसी को टीबी हो, इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, ये बीमारियाँ हैं। ये जो दर्द है, जैसे लोहे की तार बार बार बैंड होती है तो टूट जाती है ना, तो सेम इसमें हमारे अंदर भी बार बार बैंड होने से, उठने से, बैठने से हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमजोरी आ रही होती है, टूट फूट हो रही होती है। जो डिस्क में मोस्टली जहाँ मोबाइल पोर्शन होता है जो वहाँ होती है। मोस्ट स्ट्रेस जो है वो L4-5 में और ऊपर स्पाइन में यहाँ अनसपोर्टेड पोर्शन जो है वहाँ होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो टूट फूट हो रही होती है तो उससे कभी से झटके से जो है वो डिस्क जो टूट जाती है, तो उस टूटने से क्या होता है कि वो पीछे नस को दबाना शुरू करती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क हो गई। डिस्क मोस्टली डिस्क भी जब किसी को हो जाती है, अगर 100% लोगों को हो तो 95 तो खुद हील हो जाती है, तो 5% लोगों को तकरीबन लगती है सर्जरी। तो इसको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। सबसे जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए ये है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाए स्पाइन की, उठने बैठने का तरीका, सामान कैसे उठाना है, कोई चीज़ उठानी है तो नी बैंड करके उठाया जाए ताकि इन जगहों पे स्ट्रेस ही ना पड़े।
कि जब सो से उठना है तो साइड से उठा जाए ताकि उसमें स्ट्रेस ना पड़े। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना। और दूसरा ये है कि स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग मसल्स जो है अपने कोर को स्ट्रेंथनिंग किया जाए, एक्सरसाइज की जाए और साथ में प्लैंक किए जाए ताकि स्पाइन जो है। डॉक्टर साहब जैसे कि अभी विंटर्स चल रहे हैं, कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कि ठंड में इस टाइम ज़्यादा देखा जाता है कि बुजुर्गों में कभी टांगों में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द होता है, या कभी बैक में पेन हो जाती है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए क्या कर सकते हैं अभी के जो बुजुर्ग है, क्योंकि ज़्यादातर एजेड लोगों को ही ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। ये इसी तरीके से मतलब वो कौन किस स्टेज पे है। अब होता क्या है, जैसे ही ये चीज़ वेट टेल हमारी इंक्रीज होती जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसी से अंदर जो है वो जो नसें जो है वो तंग पड़ जाती है, जिसमें स्पाइनल कैनाल स्टोनोसिस होती है, तो जिसकी वजह से टांगों में भी दर्द जाती है। जी। और चलने से ज़्यादा होती है बेसिकली, और चलते चलते कभी लोग बैठना पड़ता है। तो ये चीज़ें मतलब इसी के रिलेटेड है। ठंड के साथ तो ज़्यादा इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड में जितने भी आर्थराइटिस हैं वो उनकी जो है सिवियरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए तो सच मतलब कोई ठंड से बचने या गर्मी से वो तो वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज जो है मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज और प्रॉपर पोस्चर। जी ये एक्सरसाइज। फिर अगर बाय द वे बहुत ज़्यादा अगर वो सिवियरिटी है, डे टू डे एक्टिविटी अगर बाय द वे बंदे की हैम्पर हो रही है, कर नहीं पा रहा है और चलते चलते बैठना पड़ता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ब्लडर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाता है, या पेशाब को टेंशन हो जाती है, तो वो तो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाती है सर्जरी के लिए। फिर तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। सब एक सवाल और था मुझे आपसे कि जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा वेट, जैसे कि हम वेट से ज़्यादा होता है, क्या उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है? डेफिनेटली वेट और मसल बेसिकली वेट तो जो भी चीज़ है वेट रिलेटेड तो है ही। वेट तो कम होना चाहिए, लेकिन कम वेट होने के साथ साथ भी आपने देखा होगा बहुत से पतले से लोग होते हैं लेकिन पेट उनका फिर भी निकला होता है, तो वो उससे भी स्ट्रेस पड़ती है स्पाइन पे। तो उसके लिए हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि पट्टी भी ताकतवर रहे। तो जैसे ही हम 40-50 पहुँचते हैं तो वो कमजोरी और बढ़ती जाती है, तो स्पाइन पे स्ट्रेस बढ़ती है जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हमें जो है एक्सरसाइज जो है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। साहब